राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पंचसप्ततितम दशकम। कुवल्यापीड़, चाणूर, मुष्टिक तथा भाइयों सहित कंस का वध और उग्रसेन को राज्य प्राप्ति। दूसरे दिन प्रातःकाल भयभीत हुए भोजराज कंस की आज्ञा से जब मल्ल क्रीड़ा के प्रारंभ होने की सूचना देने वाले बाजे बजने लगे, राजाओं का समुदाय अपने अपने मंच पर आसीन हो गया। गोपराज नंद भी कोठे पर जा बैठे और कंस सोध शिखर पर विराजमान हो गया। तब आप भी बलराम सहित सुंदर वेश धारण करके अनुगामी सखाओं के साथ रंगशाला के द्वार पर गए। वहां गजराज कुवल्यापीड़ कुपित होकर द्वार को अवरुद्ध किए खड़ा था। उस समय आपने डपट कर कहा, पापिष्ठ, जल्दी से मार्ग छोड़कर हट जा। आपको इस बात से क्रूर महावत मन ही मन कुपित हो उठा। उसने हाथी को आपकी ओर प्रेरित किया। हाथी ने अधिक वेग से झपट कर आपको पकड़ लिया, परंतु आप खेल ही खेल में उसको पकड़ के निकाल दिए और गोपियों के कुछ कलश के साथ चीरकाल से स्पर्धा करने वाले उसके कुंभ स्थल पर मुक्के से प्रहार करके उसके ही चरणों के बीच में छिप गए। फिर मधुर हास के साथ आप बाहर निकल आए। यद्यपि आप शून्य के द्वारा पकड़ में आने योग्य थे, फिर भी वह उसी प्रकार आपका स्पर्श नहीं कर पाता था जैसे मुनिगण ध्यान द्वारा आपको नहीं पकड़ पाते। तब गजराज की ओर दौड़ते हुए आप उसके साथ क्रीड़ा करते करते स्वयं ही जानबूझकर भूमि पर गिर पड़े। यह देख जब वह पुनः पर झपटा, तब आपने प्राण सहित उसके दांतों को जड़ से उखाड़ लिया और दंत मूल में स्थित बहुमूल्य महामुक्ताओं को लेकर अपने मित्र श्रीदामा को यूँ कहते हुए दे दिया कि तुम इन मुक्ताओं द्वारा सुंदर ढंग से बना हुआ हार राधिका को दे देना। हे प्रभु, उसके बाद एक दांत को आप और दूसरे को बलराम जी के कंधे पर रखकर दोनों भाई रंगशाला में पहुंच गए। आपको देखते ही आपकी मांगलिक अंग भंगी ने लोगों के मन और नेत्रों को बरबस अपनी ओर खींच लिया। तो वे लोग कहने लगे, अहो, जिनके ये पुत्र हैं वे नंद त्रिलोकी में धन्य हैं। नहीं नहीं, जिन्होंने इनके आलिंगन आदि सुख का अनुभव किया वे गोपांगनाएं धन्य हैं। नहीं नहीं, माता होने के कारण यशोदा जी सर्वाधिक धन्य हैं। नहीं नहीं, हमारे नेत्र धन्य हैं जो इनका दर्शन कर रहे हैं और इनके द्वारा हम लोग ही इस त्रिभुवन में सबसे अधिक धन्य हो गए हैं। आप निसीम परमानंद घन प्रकाश रूप साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, तथापि आपने गोपों में अवतीर्ण होकर लीला विलास किया, परंतु बहुसंख्यक लोग आपके तत्व को जान न सके। पुण्य के फल दान अनुमुख होने पर वह सारा जन समुदाय पहला आपका दर्शन करके पाप रहित हो आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्हें आपकी लीलाएं स्मरण हो आई और वे आनंद पूर्वक उनका गान करने लगे। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से मल्ल युद्ध कुशल वीर चाणूर आपसे और मुष्टिशाली मुष्टिक बलराम जी से जा भिड़ा। फिर तो झटपट परस्पर मुष्टि प्रहार से अत्यंत भीषण चटाचट शब्द होने लगा। दोनों ओर से एक दूसरे को ऊपर उछाल देना, भूमि पर पटक देना, परस्पर हाथ पकड़कर खींचना आदि विविध मल्ल युद्ध के दांव पेंच की क्रियाएं होने लगी। वहाँ आश्चर्य की बात यह हुई कि वह मल्ल युद्ध का नायक मृत्यु से पहले ही बारंबार बंधन और मोक्ष को प्राप्त हुआ। वह अनेक बार आपकी पकड़ में आया और छूटा। अधिक कष्ट की बात है, कहाँ तो ये सुकुमार शरीर वाले दोनों कुमार और कहाँ वे वर्ज के समान कठोर पहलवान। यह अन्याय है, हम लोग इसे नहीं देखेंगे, चलो जल्दी चलें। इस प्रकार जब सब लोग कोलाहल कर रहे थे, तब तक उस चाणूर को, जिसके प्राण पखेरु आपके हाथ से घुमाते हुए आकाश में उड़ गए थे, आपने भूतल पर दे मारा और हरदर ने भी तुरंत ही मुष्टिक को पीस डाला। तत्पश्चात मरने से बचे वे शेष मल्ल भाग खड़े हुए।
तब दुष्ट बुद्धि कंस ने बाजा बंद करवा दिया। उसे सामयिक कर्तव्य का ज्ञान तो रहा नहीं, इसलिए उसने उग्रसेन, वसुदेव और नंद आदि गुरुजनों को मार डालने के लिए तथा सर्वव्यापी आप को दूर खदेड़ देने के लिए आज्ञा दी। उस दुष्ट की वाणी सुनकर आप रुष्ट हो गए और उछलकर उसके पर्वत शिखर सदृश ऊंचे मंच पर गरुड़ की भांति जा पहुँचे। यद्यपि नंगी तलवार के चलाने से उग्रसेन कुमार कंस को पकड़ना अशक्य था, तथापि आपने उसे धर दबोचा। फिर तुरंत ही उस नरेश के शरीर की संधियों को चूर चूर करके उसे भूतल पर फेंक दिया और स्वयं आप उसके ऊपर कूद पड़े। कूदने के साथ ही आपने ऊपर स्वर्गवासियों द्वारा की हुई पुष्पवृष्टि गिरने लगी। क्या क्या कहें। अरे उस समय ऐसी आश्चर्य बात हुई कि भय से भी निरंतर आप में चित्त लगाने वाला कंस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। हे परम पुरुष, हे श्री कृष्ण, यह केवल काल नेमी की पूर्ववासना थी जो आपके द्वारा किए गए वध से उत्पन्न हुई थी। कंस काल नेमी का अवतार था और पूर्व काल में भगवान विष्णु ने काल नेमी को मारा था। तदंतर आपसे कंस के 8 भाइयों का कचूमन निकालकर तुरंत ही वसुदेव देवकी के चरणों में नमस्कार किया और उग्रसेन को राजा बनाया। इस प्रकार संपूर्ण यदुकुल को उनका मनोरथ पूर्ण करके अतिशय आनंदित किया। पुनः जिन्हें देवगुरु बृहस्पति से नीति की शिक्षा मिली थी, उन भक्तश्रेष्ठ उद्धव को सखा रूप में प्राप्त करके आप परम संतुष्ट हुए और मथुरापुरी में रहने लगे। हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रभु, हे गोविंद, मेरे संपूर्ण रोगों को दूर कर दीजिए। इति कंसवध वर्णन पंचसप्ततितम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण राधे।